Welcome back to the channel traders. This is the continuation to the educational series that we have started. और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर जो हर कोई यूज़ करता है। सब कौन से बेसिक होते हैं। सबसे पहला होता है RSI, MACD, पाइवोट पॉइंट्स और मूविंग एवरेजेस। ये सारी चीज़ें आप सुनते हो। पाइवोट पॉइंट्स हर कोई यूज़ करता है। पाइवोट पॉइंट्स का यूज़ क्या है, उसका एक ओवरव्यू क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आपको मिलेगा कि उस वीडियो में मैंने और भी इसी के साथ में बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्कस किए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ में इस वीडियो का क्या क्या टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे पाइवोट पॉइंट्स। पाइवोट पॉइंट्स में कौन से पाइवोट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो हर कोई यूज़ करता है। ये एक नॉर्मल पाइवोट पॉइंट्स है। दूसरा होता है पाइवोट पॉइंट्स फिबोनाची, ये कुछ फिबो लेवल्स के ऊपर बन के निकलता है। तीसरा होता है पाइवोट पॉइंट्स कैमरिला। ठीक है, तो इस तरीके के 3 अलग अलग पाइवोट पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर देखेंगे किस तरीके का पाइवोट पॉइंट हमको किस तरीके के मार्केट में यूज़ करना, एग्जैक्ट यूज़ इन सारी चीज़ों का हम देखेंगे। ठीक है, सो अब हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं और चार्ट्स के ऊपर आपको क्लियर एक सिर्फ पैटर्न दिख रहा होगा। अलग अलग कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं और कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो इन सारों की वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई है आप सब लोगों के लिए। तो आपको वो क्या करना है, वो जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करो और उसके बाद इस वीडियोज़ के ऊपर आओ। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा, पहले वो वीडियोस कंप्लीट कर लो और फिर इन वीडियोस के ऊपर आओ। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है उन पूरी प्लेलिस्ट में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, RSI के ऊपर 4 वीडियोस बनाई है, MACD के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। अब हम पाइवोट पॉइंट्स के ऊपर ये वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको पाइवोट पॉइंट्स किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के ना 2 सिंपल तरीके हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप tradingview.com यूज़ करते हो, ठीक है, और इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन अ PC तो आपको क्या करना है, सिंपल वो जो स्लैश का बटन होता है, क्वेश्चन मार्क ऑब्लिक स्लैश का बटन, ऑब्लिक का जो बटन होता है, ठीक है, वो बटन को क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये इंडिकेटर्स वाला टैब खुल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड देखेंगे। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, ओवरव्यू वाली वीडियो में, कि एग्जैक्टली पाइवोट पॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। R1, S1, R2, S2 ये क्या है, P ये पॉइंट्स क्या है। अगर किसी ने नहीं देखी तो फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार आपको सब बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले R1 होता है रेजिस्टेंस 1, R2 होता है रेजिस्टेंस 2, R3 होता है रेजिस्टेंस 3, R4 होता है रेजिस्टेंस 4 और R5 होता है रेजिस्टेंस 5। ये फाइनल रेजिस्टेंस माना जाता है। जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है, इस दिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा मोमेंट आया हुआ होता है। एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस, ये बड़ा मोमेंट आपको, इट कैन गिव यू रिटर्न्स इन मल्टीपल्स, इट कैन गिव यू रिजल्ट इन प्रॉफिट इन मल्टीपल्स जब R5 भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो P वाली लेवल क्या होती है, ये एक पाइवोट पॉइंट है। ठीक है, एक पाइवोट पॉइंट है और ये पाइवोट पॉइंट क्या लॉजिक से बनता है। अगर आपको इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आप लोग भी एक लिंक लगा पाओगे कि पाइवोट पॉइंट किस लॉजिक से निकलता है। कुछ नहीं होता है, पाइवोट पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली पिछले दिन का एवरेज के जगह पे पाइवोट क्रिएट हो जाता है। अब कल का पाइवोट कहाँ बनेगा, मतलब मंडे वाला पाइवोट मोस्ट प्रोबेबली कहाँ बन सकता है। मंडे वाला जो पाइवोट है वो आपका कहीं इसके सेंटर में यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, देखते कहाँ बनेगा, बट हाँ एक ओवर लिंक मिल जाती है कि मोस्ट प्रोबेबली सेंटर में ही आता है, पिछले दिन के पूरे दिन के वॉलेटिलिटी के सेंटर में ही आता है जहाँ पे एवरेज आएगा। ठीक है, सो ये पाइवोट का लेवल है। इससे ऊपर R1 आता है, इससे नीचे S1 आता है। S1, S2, S3, S4, S5 क्या होता है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 एंड सपोर्ट 5। जब ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा फॉल आया है ये माना जाता है। जब यहाँ या तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है या तो सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, जब ये सारी चीज़ें होती है तब क्या होता है, तब मार्केट को बस एक ट्रेंड में मतलब एक मूवमेंट में माना जाता है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो
रिवर्सल मान लिया जाता है। बट अगर सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाता है तो बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आया, और जब नीचे की तरफ जाता है तो उसको रिट्रेसमेंट नहीं बोला जाता है, फिर इसको बोला जाता है करेक्शन। सो अब हम देखेंगे कि यूज़ इसको किस तरीके से करना है। अगर मैं आप सबको एक सिंपल सा यूज़ बताऊँ इसका, तो एक बहुत सिंपल यूज़ है। अगर पाइवोट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट पाइवोट का टारगेट आप लेके चल सकते हो, ठीक है। अब इसको हम बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग कुछ अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। आपके पास फिल्टर के लिए दो ऑप्शन है, या तो RSI यूज़ कर लो या तो VWAP यूज़ करो। दोनों एक साथ यूज़ मत करना। प्राइस एक्शन तो हमेशा आपके लिए फिल्टर का काम करेगा, पाइवोट पॉइंट्स रहो या फिर कोई भी एक इंडिकेटर यूज़ करो, हमेशा प्राइस एक्शन आपको एक फिल्टर की तरह ही काम करेगा। दूसरा दो और कौन से फिल्टर है, सबसे पहला है VWAP, दूसरा है RSI, ठीक है। दो फिल्टर है जो हमको यूज़ करने हैं। अगर VWAP यूज़ करते हो तो उसका सिंपल लॉजिक है, उससे ऊपर बाय उससे नीचे सेल है, ये सिंपल लॉजिक है। अगर RSI यूज़ करते हो तो 40 से सपोर्ट ले रहा है तो एक बाय सिग्नल है 60 के टारगेट के लिए, 60 ब्रेक होता है तो 80 के टारगेट के लिए एक बाय सिग्नल है। 60 से रेजिस्टेंस लेता है तो 40 के टारगेट के लिए एक सेल सिग्नल है, 40 ब्रेक होता है तो 20 के टारगेट के लिए एक और सिग्नल है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू दे दिया। पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट देखनी है, यहाँ पे जाओ, पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट मिलेगी सिर्फ RSI के ऊपर, ठीक है। ये दो इंडिकेटर ही है जो आपको यूज करने हैं इफ यू वांट टू यूज समथिंग एज अ फिल्टर, ठीक है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि VWAP ही एक फिल्टर है, तो पाइवोट पॉइंट्स को हमको कहाँ पे यूज़ करना है। पाइवोट पॉइंट्स को हमको कभी भी ट्रेड एंटर करते टाइम नहीं लेना है। यू कैन टेक इट एज अ टारगेट फॉर द टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक बेरिश मार्केट है समझो, ठीक है। अब ये मार्केट ओपन हुआ, एक बेरिश कैंडल बनाई है। टारगेट आप क्या डिसाइड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर पाइवोट ब्रेक होता है तो S1 का टारगेट ले सकते हो बेरिश साइड में, ठीक है। बुलिश साइड में जाता है तो R1 का टारगेट ले सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए भी बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस पाइवोट ब्रेक पे ट्रेड ले लिया या फिर इस बेरिश कैंडल पे ट्रेड ले लिया, हमारा लॉजिक है 0.5%, 0.8% और 1% वाला। ये लॉजिक तो एवरग्रीन लॉजिक है, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर किसी को थोड़ा ट्रेड ज़्यादा होल्ड करना है, इफ़ यू वांट टू डिसाइड सम टारगेट्स, अच्छे टारगेट्स अगर आपको डिसाइड करने हैं, तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखना है पाइवोट ब्रेक हो रहा है, R1 ब्रेक हो रहा है, S1 ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है और कौन सी साइड ब्रेक हो रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है तो किस साइड सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। अब जैसे इसमें पाइवोट ब्रेक हुआ, नीचे आया बट S1 अचीव नहीं हुआ, ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो R1 को आप एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलो, या तो फिर आप जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था किस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है, दैट इज़ यहाँ पे जाओगे, एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बन जाएगी आपकी शॉर्ट पोजीशन। टारगेट क्या है आपका, इस एरिया तक का आप टारगेट लोगे, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको क्या रखना है, अपन 1:2 रखेंगे, 2 तक लेके आओ इसको, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1:2। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस R1 के पास ही जा रहा है, तो फिर क्यों ना R1 से ऊपर ही रखा जाए स्टॉप लॉस। बट अगर R1 से ऊपर रखते हो तो 1:2 अचीव नहीं होता है। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रेड ले लो और एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस लगा लो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस रख के चलो। और उस स्टॉप लॉस के साथ आप देखो कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जाने दो ट्रेड को नीचे, फिर स्टॉप लॉस को पाइवोट पे ला के रख दो, ट्रेल करो। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड क्या है, ठीक है, अब हम वो डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेल करना है आपको। अब ये हमारा चार्ट है, कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है,
कुछ इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। अब हम कुछ लेवल्स बनाते हैं इसके अंदर कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना था। 10, 50, 100, 150, ठीक है। ये एक चार्ट बन गया। सबसे पहले आपने यहाँ पे कहीं एंटर किया, समझो यहाँ पे प्राइस था 7 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ तक ये पहुँच चुका। पहले अगर 7 रुपीज़ पे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 5 रुपीज़। अब जैसे ये 10 रुपीज़ आता है, आपको एक टारगेट्स मार्क करने, कभी भी एक सिंगल टारगेट नहीं रखना, एक बड़े टारगेट के अंदर छोटे 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 टारगेट्स रखना। उससे क्या होता है, अगर आपका मेन टारगेट हिट भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक रिजेक्शन मिलता है और कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेड इज गोइंग टू गो अगेंस्ट योर लॉजिक, योर एनालिसिस। अब 10 रुपीज़ क्रॉस हो चुका है, मेरा स्टॉप लॉस आ गया कॉस्ट के ऊपर। अब ये 50 रुपीज़ पहुँच चुका है, मेरा स्टॉप लॉस आ गया 10 रुपीज़ पे। ये और ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस आ गया 50 रुपीज़ पे। ये और ऊपर चला गया, अब यहाँ से ऊपर जाने लग गया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ऊपर जा रहा था, तो ये हुआ टेस्ट। अगर ये टेस्टिंग पे मैं मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा भी ट्रेल कर देता तो यहाँ पे हिट हो जाता। फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया, अगर मैं मेरे स्टॉप लॉस को इस लेवल में लाता तो हिट हो जाता। जब तक के नेक्स्ट टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक के इस लेवल पे आप नहीं आओगे, ठीक है। तो अगर 50 पे है तो 150 का टारगेट अगर अचीव होता है तो 100 पे ट्रेल करो। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। सो ये डिस्कशन काफ़ी बड़ा हो गया। अब हम डायरेक्टली पाइवोट पॉइंट्स को ही स्टडी करते हैं, और पाइवोट पॉइंट्स के अंदर और कौन से पाइवोट्स है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब आपको क्या करना है, पाइवोट पॉइंट्स के अंदर सेटिंग्स वाला सिंबल है, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे इनपुट्स के अंदर आपको आएगा, कुछ इनपुट्स आएंगे, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीएम, कैमरिला। अब इनका डिफरेंट यूज़ क्या है, मैंने तो आपको 3 ही बताए थे, स्टैंडर्ड, कैमरिला, फिबोनाची। ये इसीलिए बताए थे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी है बट इंपॉर्टेंट 3 ही आते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल फिबोनाची की कुछ इस तरीके की लेवल चाहिए। फिर हम और एक और बार लगा और 2 बार लगाते और सबकी लेवल्स चेक करते कि लेवल सबकी किस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसको हम करेंगे फिबोनाची और इसको हम करेंगे कैमरिला, ठीक है। अब हमने सारे लगा दिए। अब सबसे पहले सारी ड्राइंग्स हटाते हैं और अब ये आपको कुछ बहुत सारी लाइंस दिखेगी, ठीक है। सबसे पहले पाइवोट पॉइंट आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया जाता है तो नेक्स्ट नीचे की तरफ के पाइवोट पॉइंट के लिए टारगेट लो, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर के पाइवोट के लिए टारगेट लो, सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट के लिए टारगेट लो, नीचे के पाइवोट के लिए टारगेट लो, और सपोर्ट लेता है तो ऊपर के पाइवोट के लिए टारगेट ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इसको यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम बाकी सारी हाइड कर देंगे और सिर्फ ट्रेडिशनल है। अब इसके अंदर फिबोनाची के लेवल्स ऐड करेंगे। कुछ डिफरेंस हुआ? हाँ हुआ। क्या डिफरेंस हुआ? अब आपको दिखेगा स्टैंडर्ड में S1 यहाँ पे था बट फिबोनाची का S1 कहीं और जा रहा है, S1 थोड़ा पहले आ रहा है। तो अब आपको यूज़ कौन सा वाला करना है, ये सबका क्वेश्चन रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब मैं आपको बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग देन यूज़ फिबोनाची, इफ़ यू वांट टू डू सम स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग गो विथ पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ क्यों बताई कि फिबोनाची यूज़ करो और स्टैंडर्ड कब यूज़ करो। सबसे पहले अगर हम आज स्टैंडर्ड यूज़ करते तो हमारा टारगेट कभी हिट ही नहीं होता, नीचे ब्रेक तो हुआ था बट टारगेट कभी हिट ही नहीं होता। इस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है फिबोनाची। अगर आप फिबोनाची यूज़ करोगे तो फिबो की कुछ लेवल्स होती है। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची एक नंबर है, एक अलग तरीके के नंबर है। अपनी बॉडी के अंदर भी कुछ फिबोनाची नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें ना हम फिबोनाची वाली वीडियो में देखेंगे और उसमें देखेंगे फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना है। अभी बस ना
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिबोनाची पाइवोट, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची, ठीक है। उसको यूज़ क्या करना है, कुछ नहीं, लेवल्स बन रही है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। कैसे बन रही है, क्या बन रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, हमको पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है या सीखना इंपॉर्टेंट है। हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इसने किस तरीके से बनाया, मैं भी जाके पाइन एडिटर में ऐसा वाला एक इंडिकेटर बनाऊंगा, कोई ज़रूरत का नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, S1 अचीव हो चुका, तो आपको यूज़ क्या करना है, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और स्विंग करते हो तो पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कैमरेला स्किप कर दो, कैमरेला हमारे लिए है ही नहीं, हमको यूज़ करना ही नहीं है। कैमरेला मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये इंडिकेटर होता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ तक क्यों रखा कि कैमरेला है, कैमरेला है, कैमरेला, क्योंकि इसको डिस्कार्ड करना था, ये यूज़ ही नहीं करना है हमको, कोई मतलब का नहीं है। जब आपको दो इंडिकेटर्स में एक स्विंग के लिए दे रहा हूँ, एक आपको इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ, तो इन दोनों को ही ट्रेड करो ना, क्यों कोई और नया इंडिकेटर आपको, मतलब इसके अलावा और कोई ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर। अब इसमें देखिएगा पाइवोट कहीं और जा रहा है, R1 कहीं और जा रहा है, R2 कहीं और जा रहा है, S1 कहीं और जा रहा है, तो एग्जैक्टली लेवल्स कहाँ है, कहाँ पे, आप भी तो कंफ्यूज हो जाओगे, और होना भी चाहिए। सो हमारे लिए दो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची, एंड गेम ओवर, कैमरेला हमने स्किप कर दिया। अब आओ और कैमरेला को कट कर दो, कट। अब दो इंडिकेटर्स हैं, अब इसको हम 10 दिन बैक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फास्ट बैक टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बैक टेस्ट करेंगे। फिबोनाची लगा दिया, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची लगा दिया। अब सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रेक पे हमको ट्रेड लेना था, वीवैप लगाओगे तो एक सेल नीचे जाएगा, सेल करना है, ऊपर जाएगा, बाय करना है। इंडिकेटर एक और लगाते RSI, ठीक है, क्योंकि ये हमको एक और कंफर्मेशन देगा। जिन लोगों को RSI की वीडियो नहीं देखी है, जाओ और वो वीडियो देखो, और हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे, जैसे इसको 60 किया था, इसको 40 किया था, मिडल बैंड बंद किया था, ये सारी चीज़ें हमने करी थी, ये सारी चीज़ें आप जाके उस वीडियो में देख लो, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अभी तक आपको RSI सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट RSI 60 से नीचे, 50 से नीचे वीक ही है RSI। यहाँ पे क्या हुआ, आपने 50 से नीचे ही RSI, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, S1 का टारगेट लेके चलो, S2 भी मिलेगा, डिफरेंट टारगेट्स लेना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख दो या तो बुक कर लो, दो ऑप्शन है। बट यहाँ पे देखिएगा आपको 40 पे सपोर्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे भी S1 से सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेड को एग्जिट करना ये हमारे लिए समझदारी है। ये बन गया एक W पैटर्न, ठीक है, ये आया एक बॉटम, ये एक बॉटम, W पैटर्न को भी डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, दो बॉटम बने और ये ब्रेकआउट आ चुका है। इस लेवल से ऊपर जो जब भी जाएगा ये ब्रेकआउट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक लेवल बन गई। अब इसमें क्या करना है, अब आपको अगर बाय साइड ट्रेड इनिशिएट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। पाइवोट के टारगेट के लिए 2 बार सपोर्ट ले चुका है, पाइवोट के टारगेट के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हो। अगर पाइवोट से ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर दो कॉस्ट के ऊपर, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था तो यहाँ पे कर दो, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, आएगा फिर से R1 आएगा, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, ये हिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यूज़ करना है पाइवोट पॉइंट फिबोनाची। तो आपको यूज़ कौन सा करना है, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची इंट्राडे के लिए, ठीक है। अब और देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, पाइवोट से नीचे ही ओपन हुआ, चलो किसी ने सेल किया नहीं किया वो कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ब्रेक तो हो चुका है और सस्टेन भी किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो वी आर रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस, वी आर रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये एक अपवर्ड साइड का डायरेक्ट एक अपवर्ड साइन है, बट हाँ अगर आपने पाइवोट तक का स्टॉप लॉस रखा है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, आपको नहीं रखना है, आपको स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे रखना है, इस एरिया में कहीं पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो ओवरव्यू मिल गया कि पाइवोट्स को किस तरीके से यूज़ करना है और पाइवोट्स हमारे लिए क्या काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया।
सो सबसे इंपॉर्टेंट पाइवोट, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है, आपको मार्क करने नहीं जम रहा है, तो पाइवोट पॉइंट चूज़ करो, ये बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइवोट पॉइंट्स लगाएंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड पाइवोट पॉइंट्स किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक इसने कोई भी पाइवोट लेवल ब्रेक नहीं करी है। अब इसने पाइवोट से रेजिस्टेंस लिया है और फिर नीचे आया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कहाँ क्या यूज़ हुआ। अब ये पूरा दिन चल गया, ये पूरा दिन ट्रेड चला। सो आपको 90% टाइम्स सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची यूज़ करना है, पाइवोट पॉइंट फिबोनाची। बट कंफर्मेशन के लिए आप RSI यूज़ कर सकते हो, या तो फिर दूसरा है आपके पास यू यूज़ पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड उसी टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब सिंपल हम और थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अब पाइवोट पॉइंट फिबोनाची यूज़ कर रहे हैं, पाइवोट से रेजिस्टेंस लिया, S1 का टारगेट लिया, S1 से सपोर्ट ले रहा है, पाइवोट का टारगेट लिया, R1 के टारगेट के लिए होप करेंगे, बट पाइवोट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर पाइवोट ब्रेक हुआ है, अब नीचे S1 मिला, S2 मिला, एंड नेक्स्ट डे अप्रॉक्स S3 भी अचीव हो रहा है। हाँ, प्रीवियस डे का S3 ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने यूज़ किया एक दिन, एक और दिन। अब फिर से यहाँ पे देखो, पाइवोट से नीचे ओपनिंग हुई, S1 ब्रेक हुआ, S2, हम कौन सा दिन देख रहे हैं, यहाँ पे पाइवोट से नीचे आया, S1 ब्रेक किया, S2, S3, S4 भी मिल सकता था, S4 ओके, हाँ आज S4 है ही नहीं, इस दिन S4 बना ही नहीं। तो यहाँ पे आओ और ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड वाला यूज़ करो। स्टैंडर्ड वाला आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, ओके हाँ, स्टैंडर्ड में भी S1 ब्रेक हुआ है, S4 थोड़ा सा नीचे, S3 भी थोड़ा सा नीचे। ठीक है, फिबोनाची वाले इसके हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। ठीक है, S3 अचीव हो गया है। नेक्स्ट डे देखते हैं, R1 ब्रेक हुआ, पाइवोट तक आया, यहाँ पे R1 से सपोर्ट लिया, R3 गया, फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया, बड़ा मोमेंटम दे दिया। इस टाइम पे ट्रेडिशनल वाला यूज़ करो, पाइवोट पॉइंट्स ट्रेडिशनल यूज़ करो इस टाइम पे, लो आपको और अच्छा टारगेट है। जब बड़ा मोमेंट आ रहा है तो ट्रेडिशनल यूज़ करो, इंट्राडे में छोटे मोमेंट के लिए फिबोनाची यूज़ करना है। ठीक है, सो अब 10 दिन का पूरा बैक टेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो लाओ 15 से 20 मिनट की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि उनको एग्जैक्ट पाइवोट पॉइंट्स का यूज़ मालूम पड़े। अब पाइवोट पॉइंट्स के साथ मैं एक और इंडिकेटर लेके आऊँगा और उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो इतने इजीली और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था, तो मैंने जितने सिंप्लीफाइड तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाता, उतने अच्छे से मैंने आप सबके लिए लाया हूँ। ठीक है, सो विद दैट सेड, आई एंड अप दिस वीडियो। बस मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो और इन प्लेलिस्ट को शेयर करो, लाइक करो या ना करो, बट कमेंट करो कि हमारे जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं वो आपको आप तक पहुंच रहा है, आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा दे रहे और आपको पसंद आ रहा है, तो ही आप कमेंट करना। लाइक करो नहीं करो, सही में कोई पॉइंट नहीं है, बट कमेंट करके जाना। ठीक है, कमेंट योर थॉट्स। सो विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू।